साथियों, मैं आप सभी की फिजिक्स एजुकेटर फिरदौस जहां मैं आप सभी के सपोर्टिव चैनल फिरदौस ट्यूशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करती हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारा पिछले कुछ दिनों से दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आप सभी के सामने लेकर के उपस्थित है। तो प्यारे साथियों, हमारी जो आज की डेरिवेशन रहने वाली है ये है हमारी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ये भी हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगी कि जो आज की डेरिवेशन है आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी भौतिक विज्ञान की डेरिवेशन है वे सारी ही डेरिवेशन इम्पोर्टेंट होती है। उनके बिना ना तो आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं और ना ही कोई भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी ये डेरिवेशन है मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो आइए जो आज की डेरिवेशन है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आप सपोज करिएगा जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है। सपोज करिएगा कि मैंने यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी ले लिया है, जिसके ए बिंदु पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और बी बिंदु पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है। एक बार फिर से बता देती हूँ कि मैंने यहाँ पर कोई एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है, जिसके एक बिंदु पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और बी बिंदु पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 2L। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है प्यारे साथियों वो है हमारी 2L। और इसी वैद्युत द्विध्रुव का एक मध्य बिंदु O में मान लेती हूँ। तो जो हमारी ये दूरी है मैं इसको आधा आधा कर करके यहाँ पर लिख दूँगी। जो हमारी इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी थी वो थी हमारी 2L। जब मैं इसको आधा करके लिख देती हूँ तो इसकी जो दूरी आती है निकल करके वो आती है हमारी L, इधर भी L। इस वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हमारा एक बिंदु P है, जिस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB ले लिया है, जिसके A बिंदु पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है और B बिंदु पर मैंने नेगेटिव चार्ज लिया है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो है हमारी 2L। और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर हमारा एक बिंदु P है, जिस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसी प्रकार से जो हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस बिंदु P तक की जो डिस्टेंस होगी वो इस नेगेटिव चार्ज से बिंदु P तक की डिस्टेंस के बराबर होगी। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया है, जिसके एक बिंदु पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और एक बिंदु पर मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है वो है हमारी 2L। और इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे बिंदु P तक की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी वो होगी हमारी √r² प्लस के L²। उसी प्रकार से जो हमारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर दिया गया है, इस नेगेटिव चार्ज के कारण बिंदु P के बीच की जो डिस्टेंस होगी, जो दूरी होगी वो भी हमारी पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P तक की दूरी के बराबर ही होगी, यानी कि √r² प्लस के L²। जो हमारी यहाँ पर इसकी थ्योरी बनकर के आती है वो आती है प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर से आपको पढ़कर के बता देती हूँ, आप लिख लीजिएगा
कि यहाँ पर मैंने एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जिसके ए बिंदु पर मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा है और बी बिंदु पर मैंने निगेटिव चार्ज रखा है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो है हमारी 2L। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब बात आती है कि जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो कितनी है। तो आप यहाँ पर निकाल लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम में इसके निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसको याद कर सकते हैं कि √r² प्लस के L²। आप ये थ्योरी इसमें लिख लीजिएगा, लेकिन अगर थ्योरी नहीं लिखते हैं तो भी हमारा चल जाएगा। तो मैं यहाँ पर थ्योरी लिख करके नहीं बताऊँगी, आप खुद से लिख लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालूंगी। देन इसके बाद में निगेटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर भी वैद्युत विभव निकालूंगी। इन दोनों के कारण जब वैद्युत विभव हमारा निकल जाएगा, मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगी। ऐड करने के बाद हमारा फाइनली बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव निकल करके आ जाएगा। तो चलो हम पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि सबसे पहले मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण, यानी कि पॉजिटिव चार्ज प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव तो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा, वो होगा हमारा V1 बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारे विभव का सूत्र होता है उसमें दूरी का स्क्वायर नहीं लिया जाता है। याद रखिएगा कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है तो उसमें हम डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं लेते हैं। तो जो हमारी पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P तक की जो डिस्टेंस थी वो थी हमारी √r² प्लस के L²। अब इसका हम स्क्वायर नहीं लेंगे, तो ये हमारी समीकरण नंबर 1 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। उसी प्रकार से हम निगेटिव चार्ज के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लिया है। उसी प्रकार से मैं निगेटिव चार्ज के कारण भी बिंदु P पर वैद्युत विभव निकालूंगी, यानी -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव अब जो हमारा निगेटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव होगा वो होगा V2 बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस के कारण निकाल रहे हैं तो माइनस का Q लेंगे और इसके बाद नीचे हम डिस्टेंस लेंगे √r² प्लस के L²। इस प्रकार से ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। अब आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण बिंदु P पर मैंने वैद्युत विभव निकाल लिया है और उसी प्रकार से निगेटिव चार्ज के कारण भी बिंदु P पर मैंने वैद्युत विभव निकाल लिया है। अब मुझे ज़रूरत है इस बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव की। तो कुल वैद्युत विभव निकालने के लिए
जो हमने यहाँ पर प्लस के कारण और माइनस के कारण वैद्युत विभव निकाला है, इन दोनों को ऐड करना होगा और ऐड करने के बाद फाइनली हमारा जो कुल वैद्युत विभव होगा वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलो अब हम निकालते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी, अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव क्या होगा? कुल वैद्युत विभव। अब कुल वैद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करेंगे और इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी कि V1 प्लस के V2। अब इन दोनों के मान को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कुल वैद्युत विभव हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पर रख दीजिएगा V बराबर के V1 का जो हमारा मान दिया गया है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी मैं इधर आपको समझा देती हूँ लिख कर के। जो हमारा यहाँ पर हमें मिला था वो था V बराबर के V1 प्लस के V2। तो जो हमारा V1 का मान है प्यारे साथियों, वो हमारा निकल कर के आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। अब हमारा यहाँ पर जोड़ का चिन्ह दिया गया है, तो मैं जोड़ का चिन्ह यहाँ पर लगा लेती हूँ। इसके बाद V2 का भी हमारा जो मान था तो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस के Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। क्योंकि V1 पर हमारा पॉजिटिव चार्ज के कारण वैद्युत विभव था और जो हमारा V2 था, V2 पर हमारा निगेटिव चार्ज के कारण वैद्युत विभव हमने निकाला था। और मैंने इन दोनों को ऐड कर दूंगी तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हमें मिलेगा V बराबर के 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। अब आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाएंगे तो आपके समझ में आएगा कि यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है और यहाँ पर हमारा निगेटिव है, यानी कि ये प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाता है। तो जब यहाँ पर ये चिन्ह माइनस हो जाएगा तो आगे हमें मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। अब आपको इतनी तो जानकारी होगी कि जो हमारा एक माइनस में होता है और एक प्लस में हो जाता है तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाता है। आप यहाँ पर देखिएगा, जो हमारा V1 का मान है वो हमारा प्लस में है और जो हमारा V2 का मान है वो है हमारा माइनस में। तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और जो हमारा V का मान आएगा वो होगा हमारा 0, क्योंकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो एक प्लस में होता है और एक माइनस में होता है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब फाइनली जो हमारा अंत में हमें रिज़ल्ट मिलता है वो हमारा 0 मिलता है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव था वो हमारा 0 निकल कर के आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी क्लासेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ इसी क्लास को दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा और हमारी क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। धन्यवाद।